नमस्कार मित्रों। धन के साथ जब प्रतिष्ठा मिलने लगे दोस्तों, नेम फेम भी बढ़ने लगे, तो व्यक्ति की जिंदगी में बहार सी आ जाती है। धनु राशि धनु लग्न के लिए कुछ इस तरह का सप्ताह जाने वाला है दोस्तों। कल 3 तारीख से लेकर 10 मई तक की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, आपके ऊपर महालक्ष्मी और कुबेर दोनों प्रसन्न रहेंगे। और ग्रहों की स्थिति देखें तो कुछ इस तरह से है। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल होता है। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो शुरुआत हम करते हैं, चंद्रमा क्या कहते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। और इस अवधि में 3 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। हालांकि 11 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसकी चर्चा हमने किसी वीडियो में की है। उसका लिंक मैं नीचे दिए देता हूं। मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर जो वीडियो हमने बनाया था वह आप जरूर सुनें। मंगल क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक है, अपनी राशि में आ जाएंगे तो अचानक से विंडफॉल के योग, लक्ष्मी कुबेर का आशीर्वाद मिलने वाला है दोस्तों। भले इस अवधि के अंत में होगा, परंतु इस अवधि में भी जो संबंध बन रहे हैं गुरु चंद्र इत्यादि के, शुक्र चंद्र के, ये अद्भुत हैं। और चंद्रमा की स्थिति कुछ इस तरह से हो चली है कि ये आपको लाभान्वित करने वाली है। चंद्रमा जब अच्छी स्थिति में होता है दोस्तों, तो आपके पास मानसिक बल रहता है और आप कोई भी कार्य, मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं। मन का कारक होता है चंद्रमा। मन पल पल आपको कई तरह की दिशाओं में लेकर जाता है। कई तरह के विचार आते जाते रहते हैं और उसी का प्रभाव हम इस वीडियो से बताने वाले हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा दोस्तों 3 और 4 तारीख सुबह से ही वृश्चिक राशि में आ जाएगा। आप कहेंगे ये तो नीच का चंद्रमा है, परंतु रुकिए, ठहरिए, इसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। शुक्र जब गुरु की तरह ही है, शुक्र भी शुभ प्लेनेट, जब शुक्र चंद्रमा को देख ले तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपका लव लाइफ उत्तम रहेगा, आप ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। 12वां भाव ख्वाबों का भी है। भाग दौड़ की जिंदगी से व्यक्ति 2 पल सुकून के चाहता है। 12वां भाव 2 पल सुकून के ही देता है। आइसोलेशन में आप कुछ मंत्रणा करना चाहेंगे, कुछ विचार करना चाहेंगे। अपने आप से त्रुटियों को दूर करने के लिए 2 दिन बहुत उत्तम होते हैं। आत्म अवलोकन के लिए 2 दिन बहुत उत्तम होते हैं। योगा मेडिटेशन करते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये 2 दिन बहुत लाभकारी हैं। विदेशी कामकाज में सफलता के योग बनाता है, लाभ के योग बनाता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव जब चंद्रमा के ऊपर हो, शुक्र वैसे भी 11वें भाव का मालिक भी है। शुक्र विपरीत राजयोग भी बना रहा है, चंद्रमा को प्रभावित करेगा, तो विपरीत स्थितियों में भी आप कुछ कर जाएंगे। आपका दमखम देखने वाला होगा। ये नीच का चंद्रमा नीच का नहीं रहेगा। शुक्र के प्रभाव के कारण विपरीत राजयोग का फल आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि में सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। हाँ, निवेश के आपको अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि 11वें भाव का मालिक है शुक्र और चंद्रमा को देख रहा है, जो कि 8वें भाव का मालिक है। कहीं ना कहीं चंद्रमा भी विपरीत राजयोग जैसा फल देता है। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो आप क्रिएटिविटी में संलग्न रहेंगे। आप अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं, अच्छा रहेगा। अपने जज्बातों को किसी के साथ शेयर करने से, किसी खास मित्र, दोस्त, मेंटोर के साथ शेयर करने से आपका मन हल्का फुल्का होगा। फिर भी जब चंद्रमा 12वें भाव में होता है, अगर आप लोगों को किसी तरह का बेचैनी होता है तो आपको एक सिंपल सा रामबाण उपाय बता देता हूं। 12वां भाव होता है वायु का, आकाश का। वरुण देव की आराधना कर लिया करें। ओम वरुण देवाय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें, कमाल होगा। शुक्राचार्य का आशीर्वाद तो मिलेगा। दाम्पत्य जीवन कमाल का होगा। नींद आपकी अच्छी होगी। नहीं तो कम से कम आप ओम नमः शिवाय, जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ की उपासना कर लें।
विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी इससे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में गतिशीलता आएगी, कोई सुखद समाचार कम से कम मिल जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में है तो आपके लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी, स्त्री वर्ग से आपको लाभ भी होगा। कला के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, आप कुछ कलाकृति बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है। कुछ लिखते हैं, कुछ पोइट्री करते हैं, कवि हैं, शायर हैं, तो दिन बहुत श्रेष्ठ है। अपनी हॉबीज के साथ समय बिताएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाग दौड़ से थोड़ा सा परे रहें। रूटीन के कार्यों के लिए यूं तो अच्छा है। और किसी को धन ना दें 3 और 4 तारीख को, खासकर 3 तारीख को। 5, 6 और 7 तारीख को चंद्रमा दोस्तों दोपहर 12:54 पर गज के श्री राजयोग बनाएगा। 5 तारीख को गुरु के समक्ष होगा। ये ऐसा योग है जो आपके लिए अति लाभकारी हुआ करता है। चंद्रमा गुरु के अभिन्न मित्र हैं। इस तरह का गज के श्री राजयोग जब बने तो इंसान को प्रतिष्ठा और आपका दमखम देखने वाला होता है। आपका ओरा पॉजिटिव रहता है। आपका मैग्नेटिज्म लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मानसिक बल के चलते आप मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसानी से कर पाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी आसानी से इतना बड़ा कार्य कर गए। दोस्तों, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि जब आपके मानसिक बल में वृद्धि होती है और आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और वो दिन ये हैं, ये 2.5 दिन, 5 तारीख दोपहर बाद से लेकर 7 तारीख अंत तक, ये 2.5 दिन प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, समाज में रुतबा बढ़ेगा, अचानक से लाभ होगा, अचानक से सुखद समाचार मिलेगा, अकस्मात ढंग से कोई महत्वपूर्ण घटना होगी, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कामकाज से लाभ होगा, पब्लिक डीलिंग करने से लाभ होगा, एजुकेशन के क्षेत्र से लाभ होगा, गुरु से संबंधित जो भी कारोबार करते हैं, गोल्ड का सेल परचेज करते हैं या किसी तरह का पीली धातुओं पीत वस्त्रों के साथ कोई नाता है, टर्मरिक केसर इत्यादि का सेल परचेज करते हैं तो बहुत उत्तम दिन रहेंगे। ये 2.5 दिन याद रखिए, ये 2.5 दिन 5 और 6, 7 तारीख आपके लिए लाभकारी है। अगर नक्षत्रों तक देखें दोस्तों, 6 तारीख तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र स्वग्रही हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो लाभ होगा क्योंकि शुक्र 11वें भाव के भी मालिक हैं। धन आएगा, अचानक से आएगा, धन आएगा, अचानक से आएगा और भरपूर आएगा, याद रखिए। हो सकता है आपकी जमीन जायदाद की कोई प्रॉब्लम अगर रही है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डील सिरे चढ़ जाए 6 तारीख को, कोई स्त्री वर्ग से खास लाभ हो जाए, कला के क्षेत्र में है तो आपको कोई खास उपलब्धि मिल जाए, आपका नेम फेम तो बढ़ेगा दोस्तों, आप कृत संकल्प रहेंगे दोस्तों, आपकी विल पावर अच्छी रहेगी, आप हल्के फुल्के रहेंगे, 100 बात की एक बात, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और समाज में आपका कद बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गुरु चंद्र का ये योग, ये गज के श्री राजयोग विरले बनता है, जब बनता है तो ये सिर चढ़कर बोलता है। ये योग, ये 2.5 दिन आपका समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, आप सामाजिक भी रहेंगे, लोगों का कल्याण करने का मन करेगा, आप हम्बल रहेंगे, गुरु से ओतप्रोत रहेंगे, गुरु के जो गुण हैं आप में स्वतः ही छलकेंगे। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए याद रहे, अद्भुत दिन है ये 2.5 दिन। प्रोफेशनल्स हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो आपकी वाणी में एक कमाल सा होगा, गुरुता होगी, कमाल करेंगे ये दिन। जिंदगी को जी लेने वाला ये पल होगा आपके लिए, कुछ ना कुछ खास और बेहतर होगा ही होगा। याद रखिए, आपकी जिंदगी खुशगवार होने वाली है। ये 2.5 दिन यादगार रहेंगे। मित्रों के साथ आपका समय बीतेगा, कोई मित्र आपका हाथ पकड़कर कोई रुका हुआ कार्य है, खासकर विपरीत लिंग का मित्र आपका कोई रुका हुआ कार्य है, 6 तारीख को गतिमान कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है।
अथॉरिटी में भी आपको लाभ होगा। 7 तारीख को भाग्य साथ देगा, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 7 तारीख को चंद्रमा और सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य भाग्य स्थान का मालिक है। विदेशों से भी आपको लाभ हो सकता है, विदेशों से सुखद समाचार 7 तारीख को मिल सकता है। अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिल सकती है। सरकारी तंत्र से कोई भय है, चिंता है, उसका निवारण हो जाता है 7 तारीख को। सूर्य को जल दें। 7 तारीख को आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर लें। ये दिन बहुत खास रहने वाला है। अगर सरकारी महकमे में काम करते हैं तो 7 तारीख को आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गाय को गुड़ और गेहूं इत्यादि खिला दें। गाय को गुड़ और गेहूं खिला दें, कमाल होगा, करके देखिए। 8-9 तारीख को सुबह 1:26 पर दोस्तों, बल्कि रात्रि कहें, 8 तारीख की रात्रि, ये 2 दिन मकर राशि में चंद्रमा, 2 दिन मकर राशि में चंद्रमा रहेगा। और इस चंद्रमा के ऊपर देखें तो कोई प्रभाव नहीं, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं, ना अशुभ है न शुभ है। सेकंड हाउस का चंद्रमा दोस्तों बहुत बली होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, राशि से दूसरे भाव का चंद्रमा ये सिल्वर पाया वाला चंद्रमा होता है। 2, 5 नवम भाव में जिनका चंद्रमा होता है वह किस्मत वाले होते हैं, धनी होते हैं। धन आएगा, धन की किल्लत नहीं रहेगी और अचानक से आएगा, क्योंकि अष्टम भाव को चंद्रमा देखता है, अपने भाव को देखता है। स्वस्थ तंदुरुस्त रहेगा, भय चिंता से मुक्त होगे। कोई आपका गोपनीय शत्रु भी आपके रास्ते से हट सकता है। कोई गोपनीय आपकी प्रॉब्लम है वह दूर होती है। कहीं तो लिगेसी से लाभ हो जाया करता है ऐसे दिनों में। 8 और 9 तारीख चंद्रमा यहाँ पर बता दें कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि वृषभ राशि आती है, उच्च के माने जाते हैं तो स्ट्रोंग होते हैं। भले मकर राशि में है परंतु फिर भी जिनका चंद्रमा सेकंड हाउस में होता है उसे बल मिल ही जाता है। भले ये राहु के साथ हो, भले ये केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, चंद्रमा सेकंड हाउस में दोस्तों बली ही होता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यहां पर आक्रांत होते हुए भी चंद्रमा 0 नहीं होता। जिन जातकों की कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा पीड़ित है उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा 8 और 9 तारीख को कैसा फल देगा। 8 तारीख को अपने ही नक्षत्र में लो। जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे सुखद बात क्या हो सकती है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में हुए भी सेकंड हाउस में हो, अचानक से बड़ा लाभ हो सकता है। शेयर स्टॉक मार्केट से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में है। तो 8 तारीख याद रखिए कुछ खास हो सकता है। धन भाव में चंद्रमा अष्टम भाव का मालिक बनकर बैठा है, जो कि अपने नक्षत्र में है। तो लिगेसी से लाभ, अचानक से लाभ, अकस्मात कोई बड़ी सुखद घटना मिल सकती है। 9 तारीख को देखें तो धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, मंगल 4th हाउस में है, पंचम भाव का मालिक है। संतान को लेकर कोई चिंता है तो उसका निवारण हो सकता है। संतान को लेकर आपका समय बीतेगा। संतान के कामकाज को लेकर कहीं ना कहीं आप व्यस्त रहेंगे। फैमिली, कुटुंब के कामकाज में आप व्यस्त रहेंगे। संध्या समय परंतु क्वालिटी टाइम आपका फैमिली के साथ बीतेगा। डाइन आउट के लिए आपको मौका मिलेगा संध्या समय। मेहमानों का आना जाना भी लगा रहेगा। 9 तारीख घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। लव लाइफ आपका चहकेगा, महकेगा। प्यार मोहब्बत के लिए 9 तारीख ज़्यादा बेहतर है। मंगल क्योंकि पंचम स्थान के मालिक है। पंचम स्थान लव का भी होता है, रोमांस का भी होता है। 10 तारीख को राहु के साथ चंद्रमा, परंतु दोस्तों आपके ऊपर वाले की अनुकंपा है। इस राहु चंद्रमा के गठजोड़ को, युति को गुरु भी देखते हैं। गुरु की नवम दृष्टि ना होती तो कुछ और बात होती, परंतु राहु हो या चंद्रमा हो, तृतीय भाव में दोनों ही बड़े स्ट्रोंग होते हैं, बहुत भले भी होते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण राहु का कोई खास प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा नहीं। आप बहादुर रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनते हैं। यह चंद्रमा आपके लिए लाभकारी है। राहु के फिर भी उपाय कर लें। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें। अगर ये नहीं कर सकते तो मंदिर में नारियल दान कर दें सुबह सवेरे। 10 तारीख को बेहतर रहेगा, लाभकारी रहेगा।
कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स उपायों की बात करें दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक औपचारिकता, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं परंतु सोच रहे हैं कि एसवी भारद्वाज जी का ये चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, कौतूहल में है, तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से लाभान्वित होते रहेंगे, सटीक और सच्ची सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हम बता रहे थे लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की बात करें। लकी नंबर आपके लिए रहेगा, अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज इत्यादि करते हैं तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 1। जी हाँ दोस्तों, 1 और 19। जेमस्टोन्स की बात करें, लकी कलर की बात करें तो लकी कलर आपके लिए रहेगा दोस्तों इस अवधि में रेड, लाल कलर। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है दोस्तों येलो सफायर, जिसे पुखराज कहते हैं। गुरु का स्टोन है, इसे धारण कर ही लेना चाहिए। अगर आप नहीं धारण कर सकते तो गले में एक कॉटन का धागा धारण कर लें, चेन की तरह। गुरुवार के दिन धारण करें, सूर्य जब उदय होता है तब धारण करें, शुक्ल पक्ष हो तब धारण करें। गुरु के बीज मंत्रों का 108 बार जाप करने के पश्चात धारण करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोह सा गुरुवे नमः। गुरु कल्याण करेंगे। याद रखें, अगर एजुकेशन में कोई दिक्कत है, पढ़ाई में कोई दिक्कत है, या स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता, या धन की किल्लत रहती है, कैरियर अच्छा नहीं है, तो ये एक धागा ही काम कर जाएगा। नहीं तो एक पीली गांठ पीले रुमाल में बांधकर अपने पर्स में रखिए, अपने पॉकेट में रखें, तो भी काम चल जाएगा। दूसरा स्टोन होता है दोस्तों कोरल, जो कि मंगल का स्टोन है। इसे भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें। और मानिक बनता है, जिसे रूबी भी कहते हैं। सूर्य का स्टोन है, भाग्यस्थान का मालिक है सूर्य, तो इसका स्टोन धारण करना भी शुभ रहता है। परंतु सूर्य की स्थिति, सूर्य मंगल के साथ तो नहीं, सूर्य शनि के साथ तो नहीं, राहु केतु के साथ तो नहीं, आदि इत्यादि किस भाव में है देख कर ही धारण करें, या यूँ कहें एक्सपर्ट एडवाइस जरूर ले लें दोस्तों। ये स्टोन बनते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको सेकेंडरी स्टोन धारण करना है तो नंबर नीचे दिया हुआ है, आप पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। अभी एसवी भारद्वाज जी को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।